ऑन 20 दिसंबर 2021 सोनी टेलीविजन पर एक ऐसा शो लाइव गया जो ना सास बहू का ड्रामा था, ना ही कोई सस्पेंस या थ्रिलर, लेकिन तब भी इंडियन हाउस होल्ड की पूरा परिवार एक साथ बैठकर वो सीरियल 9 बजे बैठकर देखने लगा। वो शो था शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया में ड्रामा है पर मेलो ड्रामा नहीं। इस शो ने हमें सिखाया कैसे छोटे छोटे आइडियाज बड़े बड़े बिजनेसेस की नींव बन जाती है। ये शो अमेरिकन रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक का इंडियन फ्रेंचाइजी है एंड दिस शो वाज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। पर क्या किसी ने सोचा था कि ये शो हमारी डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस बदल देगा और हमारे शार्क्स यानी इन्वेस्टर्स मिनी सेलिब्रिटीज बन जाएंगे, यहाँ तक कि ये मीम्स के चेहरे बन जाएंगे। तू ना मेरे साथ उंगली मत कर वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझा? और कपिल शर्मा जैसे एंटरटेनमेंट शो पर एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी बड़ी खुशनसीबी, क्योंकि आपके यहाँ सेलिब्रिटी तो बड़े बड़े आते हैं जी। आज 7 दिग्गज एंटरप्रेन्योर और सेलिब्रिटी साथ में, आपको कैसा लगा? ये सब इस शो ने पॉसिबल कर दिखाया। बट ऐसा क्यों हुआ? क्या है शार्क टैंक इंडिया? क्या है इसका कॉन्सेप्ट और कैसे इससे आप, मैं, इन्वेस्टर्स और पार्टिसिपेंट्स बेनिफिट होते हैं? अगर आपको ये सब समझना है तो स्टिक टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट शार्क टैंक इंडिया। एंड दिस इज अ बिग मिस्टेक गाइस, आई एम चेंजिंग द गेम। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, एक डर्टी गेम खेला गया। वो तो बंद कर दे। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आप नर्वस तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि डोंट वरी, ये इंडस्ट्री की गुंडा मैं नहीं हूँ। हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। तो एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती। This is just unbelievable what is क्या happening. जुगाड़ निकाला है। ये बाइसिकल मैन्युफैक्चरर था। देखो यार, कुछ हो ही जाएगा। इनको भी कोई बड़ा आदमी बनाएगा। बिल्कुल, आप बनाओगे। एनर्जी तो बहुत है, परसिस्टेंस बहुत है इनमें। दिल को छूने वाली डील हो गई। सबसे पहले समझते हैं शार्क टैंक इंडिया का कॉन्सेप्ट। शार्क टैंक इंडिया का कॉन्सेप्ट सिंपल है। यहाँ पर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स और पार्टिसिपेंट्स आते हैं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। अब ये शार्क्स कौन होते हैं? शार्क्स एक पैनल ऑफ इन्वेस्टर्स को कहा जाता है। अगर शार्क्स को पार्टिसिपेंट्स का आइडिया पसंद आ जाता है तो वो उनके बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करते हैं। शार्क्स पूरी कोशिश करते हैं कि वो पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से ग्रिल करें। शार्क्स उनके सेल्स, रेवेन्यू, ग्रोथ माइंडसेट को समझने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, आपके नंबर्स क्या, आपने क्या किया है और क्यों कर रहे हो? अगर शार्क्स पार्टिसिपेंट्स के बिजनेस मॉडल से इम्प्रेस हो जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके बिजनेस में इन रिटर्न ऑफ अ स्मॉल शेयर ऑफ देयर बिजनेस, जिसे इक्विटी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है इस शो की पॉपुलैरिटी। इस शो में ऐसा क्या डिफरेंट है कि ये इतना फेमस हो? ये शो ना बाकी रियलिटी टीवी शो से काफी डिफरेंट है। इस शो के अंदर ड्रामा तो है और बहुत ज्यादा ब्लंटनेस भी है। इसी ब्लंटनेस और रूडनेस का मजा लोग उठाते हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? हर किसी को अमीर बनना पसंद है, लेकिन केबीसी हमें ये समझाता है कि लोगों को दूसरों को अमीर बनता देखने में भी मजा आता है और शार्क टैंक इंडिया में भी शायद कुछ ऐसा ही होता है। शार्क टैंक इंडिया एक बहुत रियल एक्सपीरियंस देता है और आइडिया ना हर घर में होता है और हर एक आइडिया एक बिजनेस बन सकता है और इसकी पोटेंशियल ये शो हमें दिखाता है और शायद इसलिए आप और मैं, हम सब इस शो को काफी इंजॉय करते हैं। तो अब हमने बात कर ली कि शार्क टैंक इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है एंड वो इतना पॉपुलर क्यों है। अब बात करते हैं कि उसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। तो शार्क टैंक इंडिया में नेमली 4 पार्टीज इन्वॉल्व है। द फर्स्ट इज द एंटरप्रेन्योर्स, सेकंड आर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और शार्क्स, द थर्ड इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजर एंड फोर्थ इज द व्यूअर। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस आइडियाज प्रेजेंट करते हैं शार्क्स के आगे। तो अगर आपको भी शार्क टैंक इंडिया का पार्ट बनना हो तो उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। फर्स्टली यू कैन आइदर डाउनलोड द ऐप ऑफ सोनी लिव ऑन योर मोबाइल और आइदर यू कैन लॉग इन टू sonyliv.com एंड मेक योर रजिस्ट्रेशन देयर। वहाँ पे आप जब पेपर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लोगे तो आपको एक OTP आएगा एंड OTP के बाद आपको एक फॉर्म जनरेट होगा जिसमें आप अपनी सारी रेलेवेंट डिटेल्स भर सकते हो अपने बिजनेस मॉडल के बारे में। एंड अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है देन वेलकम टू द नेशनल टेलीविजन, क्योंकि फिर आपको चांस मिलता है अपने बिजनेस आइडिया को शार्क से आगे प्रेजेंट करने का। बट असली जर्नी तो यार यहीं से शुरू होती है, बिकॉज आउट ऑफ 68,000 एप्लीकेशंस ओनली 198 मेड इट टू द सेट्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया और उसमें से भी सिर्फ 67 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो शार्क्स का दिल जीत गए थे एंड अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट घर लेके गए थे। बट अगेन once you have made it to the sets of Shark Tank India,
असली जर्नी शुरू होती है जब आप वहाँ पे पहुंचकर शार्क्स को इम्प्रेस करते हो अपने बिजनेस आइडिया से, शार्क्स को प्रूफ करते हो कि आप में वो कैपेबिलिटी है अपने बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई करने की, एंड यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। एंड लास्टली, इवन इफ द पार्टिसिपेंट्स आर डिजेक्टेड कि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है, एटलीस्ट दीज एंटरप्रेन्योर्स गेट अ बूस्ट ऑफ मोरल। उनको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया आइडिया मिलता है अपने बिजनेस को देखने का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द शार्क्स। अब बात करते हैं हमारी दूसरी इन्वॉल्व पार्टी की, जो कि है इन्वेस्टर्स आका शार्क्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिफोर शार्क टैंक इंडिया आप में से कितने लोग अश्नीर ग्रोवर, नमिता, पीयूष बंसल या फिर विनीता को जानते हो, तो उसके चांसेस हैं कि आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इन्हें शार्क टैंक इंडिया से पहले जानते हो या इनका नाम भी सुना हो। लेकिन शार्क टैंक इंडिया ने अब इन्हें ना ही सिर्फ पॉपुलर कर दिया है, बल्कि इनको इमेंस विजिबिलिटी भी दी है। और इस इमेंस विजिबिलिटी के चलते इन्हें अपने रिस्पेक्टिव बिजनेसेस में काफी ज्यादा पावर मिल गई। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी और इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इन्हें डिस्कवर करने के चांसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। एंड यही नहीं, जहां इन्हें पॉपुलैरिटी और विजिबिलिटी मिली, इतने कम टाइम में इन्हें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिली। और किसी भी इन्वेस्टर के लिए पैसा इन्वेस्ट करने से बड़ी बात क्या हो सकती। इन्हें चांस मिला उस सफेद घोड़े पे बेट करने का जो शायद पक्का फर्स्ट आएगा, और शायद इससे ज्यादा किसी भी इन्वेस्टर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो। इन्हें कितने सारे न्यू बिजनेसेस या फिर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिला जो कल इंडिया में बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी, दैट इज द ऑर्गेनाइजर्स। तो शार्क टैंक इंडिया इज अ प्रोडक्शन ऑफ स्टूडियो नेक्स्ट एंड इट वाज एयर्ड ऑन सोनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क। अब ऑर्गेनाइजर्स पैसे कमाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स, बिकॉज शार्क टैंक इंडिया में कई सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा देते हैं, बिकॉज द टाइम व्हेन द व्यूअर्स व्यू the Shark Tank India, they are able to get their visibility for the brand. अब जैसे कि लास्ट सीजन में it was Upgrad जिसने पैसे दिए थे सोनी को to show their brand on the national television. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पार्टी इन्वॉल्व है वो है आप और मैं व्यूअर्स। हम सब व्यूअर्स जो है ना, उन्हें एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिला थ्रू शार्क टैंक इंडिया। इसका हर एपिसोड एक वन ऑफ इट्स काइंड है, जहां पर हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप पे ना क्रैश कोर्स मिला, हमें इनसाइट्स मिली सेल्स पे, पिचिंग पे, रेवेन्यूज पे, हमें समझ आए इंट्रिकेसीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड हम सबको एक बिजनेस की भाषा समझ आने लगी जो शायद किसी भी MBA या फिर एजुकेशन के बिना पॉसिबल नहीं था। शार्क टैंक इंडिया ने हमें बिजनेस आइडियाज को कैसे पिच किया जाता है, एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जर्नी कैसे होती है और एक आइडिया कैसे बड़े से बिजनेस में बन सकता है, वो सब सिखाया। शार्क टैंक इंडिया ने व्यूअर्स को आइडिया सोचने की और आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिखाने की ताकत दी है, which was something beautiful and extraordinary. And now to conclude the video, हम कहेंगे कि शार्क टैंक इंडिया ने हमारे दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल दिए जो हमें रोक रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप करने से। तो क्योंकि शार्क टैंक इंडिया ने हमें दिखा दिया कि अगर आपके पास आइडिया है तो आपके आगे ना एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी बाधा नहीं बन सकता। जैसा अनुपम मित्तल ने लास्ट सीजन में कहा था ना, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जज्बात और जुनून चाहिए होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट